होगी भी नहीं, कभी शिकायत नहीं आएगी। तो महाराज श्री यहां पर बता रहे हैं, जन्म यखारते नाम बिना, भावी जान अजान, जन्म मरण जम काल की, जन्म मरण जम काल की, मिटहन खेचा तान, मिटहन खेचा तान। बोलो राम। महाराज कहते हैं भगवान नाम जाप के बिना 84 कलयुग जीवों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो जाप करें। यदि वो जाप नहीं करते हैं तो जन्म अखार्त जा रहा है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जो विष्णुओं की ये आदि आचार्य हुए हैं इनके विष्णुओं के, उन्होंने कहा है जन्म अखारत विष्णु अजम्प्या, जन्म अखारत आके डोडे खींपे फड़ियो, आके डोडे खींपे फड़ियो। जम्बेश्वर ने कहा है भगवान के भजन के बिना जन्म अखारत, आके डोडे खींपे फड़ियो। आग के डोडे लगते हैं ना, वो कैसे लगते हैं? फल लगते हैं जैसे कोई आम हो, आम जैसा लगता है, लेकिन उनके अंदर क्या निकलता है? उनके अंदर ऐसे छिलके परतें निकलती है और छिलके की ऐसी धाराएं शिराएं निकलती है, और वो शिराएं जो केश जैसे, वो कोई काम की नहीं। इस वास्ते महाराज ने कहा है कि आदमी बड़ा सुंदर है और स्वरूप भी उनका अच्छा है, आकार प्रकार बढ़िया है, लेकिन नाम जाप उनमें नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो कैसा है? जैसी आग के फल डोडा है वैसी है वो। महाराज ने कहा है अकडोड्या अच्छा अवले, आंबा के उनिया, किसन दास किस काम का, किसन दास किस काम का, भीतर भर्या भंगार, भीतर भर्या भंगार। बोलो राम। महान पुरुष कहते हैं अगडोडिया अच्छा और आंबा के उनिया, आंकड़े के डोडे आंबे जैसे लगते हैं। जैसा आम जो होता है ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से थोड़ा सा पतला साग और घेराव में राउंड सा होता है, ऐसा ही आग के डोडे भी राउंड से होते हैं, घेराव जैसे होता है उनका आकार, और आम के जैसे जैसे वो लगते हैं, बड़े सुंदर और बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनके गुण अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, भीतर भरिया भंगार। किशनदास किस काम का? महाराज कहते हैं वो कोई काम का नहीं है। ऐसी तुम्हारे शरीर से तक तुम कितनी सुंदर हो, धनवानों में चाहे तुम कितने धनवान हो, पद में चाहे तुम कितनी बड़े हो, लेकिन ये पद और ये धन और ये जन ये सदा स्थिर है नहीं, रहने वाला है नहीं, ये हमारा नहीं है, हम इसके नहीं है, आज तक ये हमारा हुआ नहीं, होगा भी नहीं। इस वास्ते जीव का जो है सच्चा हितैषी मित्र कौन है? परमात्मा है। सूर्यदम सर्वभूता नाम ज्ञाता माम शांति मृच्छति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं सबका सुहृद हूं, सबका मैं हितैषी हूं। ऐसा कोई तत्व से जानता है, मेरे बारे में सोचता है, उसके हृदय में शांति उड़ती है, यानी जो शांति प्राप्त हो जाती है, अखंड आनंद अनंत शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। इस वास्ते प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के स्वभाव को जानने की आवश्यकता, और प्रभु के स्वभाव को जानने की आवश्यकता कब होगी? कि महापुरुषों के सत्संग करेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी। इस वास्ते नाम जप के बारे में महाराज श्री कहते हैं जन्म मरण अखारत भावे जान अजान, चाहे तुम जान ले अथवा तू नहीं जान ले। महाराज श्री कहते तो हमारी बात मान लो अथवा तुम मत मानो,
वो तुम्हारी इच्छा, तुम स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो, तुम आजाद हो। प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, चांस दिया है, अवसर दिया है। उस अवसर का यदि तुम उपयोग करते हो तो तुम महान लाभ प्राप्त कर सकते हो। और यदि आए हुए अवसर का दुरुपयोग कर दिया, इसका तिरस्कार कर दिया, इसके बारे में नहीं समझे, इसके कीमत के बारे में नहीं विचार किया, तो महान अनर्थ हो सकता है। फिर प्रभु हमें कभी भी स्वच्छंद और स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, ऐसी आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने दुरुपयोग किया है। उसके बाद में बंधन ही बंधन होगा। 84 के चक्कर में बंधन तो और नरकों का बंधन, दुनिया के पराधीन होना पड़ेगा, बेल होने पड़ेंगे, पशु होने पड़ेंगे। जो रस्सी को लेकर के लोग अपने हाथों में थामी हुई रस्सी से बेलों को जैसे इशारा करते हैं, इसी प्रकार से इशारे से चलना पड़ेगा। पता नहीं ये पराधीनता कितनी सदियों और कल्पों तक चलती रहेगी, हम स्वतंत्र नहीं होंगे। इस वास्ते आज इस स्वतंत्र का सदुपयोग कर लो, उपयोग कर लो, तो ये स्वतंत्रता सदा के लिए अखंड हो जाएगी, अक्षय हो जाएगी। हम किसी माया और अविद्या, किसी समाज के, किसी देश और किसी राष्ट्र के अधीन नहीं होंगे। सबके ऊपर शिरोमणि, जैसे कि मणियों का जो सुमेरु होता है, इसी प्रकार से ये स्थिति हो जाएगी जैसे ध्रुव की हुई थी। ध्रुव ने भगवान का भजन करके ऐसे पद की प्राप्ति की जो कि आज भी कभी भी किसी ने भी, उनके पूर्वजों ने क्या और भी दूसरे महान पुरुषों ने क्या, राजा महाराजा ऋषियों ने ऐसे पद की आज तक प्राप्ति नहीं की। ऐसे पद की प्राप्ति ध्रुव ने की है। ध्रुव ने इसलिए की है कि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया, अवसर का फायदा उठाया। इस वास्ते आज शरीर मिला हुआ है और भगवत कृपा है। राम जी महाराज ने बड़ी दया कर दी है, मेहरबानी कर दी है, या कोई विधाता भूल गया होगा, हमें शरीर देते देते पशु बना रहे थे, पशु से मनुष्य की रचना कर दी। ऐसा अवसर हाथ है, उपयोग कर लो, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं जान अजान, मानते तो मान लो, नहीं मानते हो तो आपकी इच्छा। महाराज श्री कह रहे हैं जन्म मरण जम काल, जन्म और मरण काल की ये खेचा तानी नहीं मिटेगी भगुन नाम जाप किए बिना। कितना सुंदर सरल तरीका है। आचार्य श्री आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप धर्म पुण्य करो, गरीब हो तो करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको ये नहीं कहते हैं कि तुम आसन लगा करके कहीं गुफा में बैठ करके समाधि में सदा के लिए स्थिर हो जाओ, घर बार छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, ये नहीं कहते हैं। वो तो यही कहते हैं तुम काम करते रहो और रचना के द्वारा नाम जप करते रहो। ये सिलसिला, ये तुम्हारा क्रम चलता रहेगा तो कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं महाराज श्री। और आचार्य श्री ने सभी जातियों के बारे में, सभी वर्ण के बारे में, प्राणी मात्र के लिए